ऑर्गन्स। ठीक है, तो अभी मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं, इतना क्लियर है? जो लोग पहले से इतना क्लियर है? ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। ठीक है सर, मेरे घर वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। शोएब मुझे ये बताओ, तुम ध्यान दे रहे हो कि तुम्हारे घर वाले ध्यान दे रहे? तुम भी ध्यान दे रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बच्चों मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। स्टार्ट मतलब क्या, आई विल जस्ट गिविंग एन ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कि व्हाट वी हैव कंप्लीटेड एंड हम लोग कहां तक पहुंच गए। वी आर डीलिंग विद द साइटोलॉजी। ध्यान देना, साइटोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द सेल। साइटोसेलॉजी स्टडी, साइटोसेलॉजी स्टडी, द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। पक्का? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जब हम देखेंगे, हम जब बात करते हैं स्टेम सेल्स की, हमने स्टार्ट कहां से किया कि एक अगर बीन अ स्पीशीज ऑफ, हम ह्यूमन स्पीशीज की बात करें, खुद ह्यूमन की बात करें, और एक दूसरा एक कोई स्पीशीज पकड़ ले, समझो फॉर एग्जांपल हमने किसी को भी पकड़ लिया, एलिफेंट को पकड़ लिया और हमको पकड़ लिया, हम दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, हम दोनों की फंक्शनिंग अलग है। ठीक है, दोनों स्पीशीज अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज हमारे हमारे सेल्स अलग है ना, हमारे क्या है, सेल्स अलग है। एक बिल्डिंग अलग दिखता है बराबर, दूसरा बिल्डिंग अलग स्ट्रक्चर में, क्योंकि उनके जो अरेंजमेंट है, ब्रिक्स के अरेंजमेंट है, ईट के अरेंजमेंट है, वो बच्चों क्या है, अलग अलग है ना, है ना। वेरी गुड, तो इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना सेल्स। तो सेल्स जब when group of cells they come together to perform a specific function, जैसे कि हार्ट के सेल्स नजदीक आते हैं एक पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए, तो वो लोग बनाते हैं हार्ट के टिश्यू, हार्ट के सेल्स होंगे, फिर हार्ट के टिश्यू बनेंगे, फिर हार्ट एज ऑर्गन बनेगा, फिर हार्ट बाकी लोग से कोऑर्डिनेट करेगा तो ऑर्गन सिस्टम में आ गया, और जब हार्ट बाकी सब चीज से कनेक्टेड हो गया, पूरा बॉडी कंप्लीट बन गया, तो वी विल से बॉडी। फिर आप कुछ भी आगे जोड़ते रहो, बॉडी है, इंडिविजुअल है, तुम्हारा मंडल है, तुम्हारा कम्युनिटी है, तुम्हारा घर बार सब चीज पूरा टिल वर्ल्ड तक पकड़ो, गैलेक्सी यूनिवर्स तक, कोई टेंशन। लेकिन सबका बेसिक यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसका है, क्या है, सेल है। तो ये हमने डिस्कस किया सेल। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, शाबाश। तो ये हो गया सेल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की। तो नाम से मालूम पड़ता है स्टेम सेल मतलब कोई तो हाईटेक वाला पार्ट रहेगा। तो स्टेम सेल्स बच्चों क्या होते हैं, मैंने बताया कि आपका एक सेल, ठीक है, एक सेल जिसके पास कैपेसिटी बाकी सारे सेल्स में डिफरेंशिएट होने की, एक सेल के पास जिसके पास कैपेसिटी बाकी सारे सेल्स में डिफरेंशिएट होने की। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये तो साइटोलॉजी तो मैंने पढ़ा दिया, राइट, साइटोलॉजी तो मैंने पढ़ा दिया। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक सेल से आपके हार्ट सेल बन सकते हैं, लीवर सेल बन सकता है, किडनी सेल बन सकता है, ठीक है, नर्वस सेल्स बन सकते हैं। तो एक सेल से सब बन रहा है। अभी हमको क्या मालूम है कि सर मेरे हार्ट के सेल से क्या बनेगा, आप बोलोगे हार्ट सेल बनेगा। मेरे लीवर के सेल से क्या बनेगा, लीवर बनेगा। सर मेरे किडनी के सेल से क्या बनेगा, सर किडनी ही सेल्स बनेगा ना, है ना। हमको मालूम है कि एक सेल को बनने के लिए ना उसके पहले यू रिक्वायर अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको हम ना बायोलॉजी में ना इसको स्पेल है, बायोलॉजी में स्पेल का मतलब एक नाम है, इसको हम बोलते हैं ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। जैसे हम बोलते हैं ना आब्रा का डाबरा, हैरी पॉटर में क्या बोलते हैं हम लोग, बराबर, विंगार्डियम लेवियोसा। वैसे बायोलॉजी में भी हमारा फ्रेज है, बराबर, क्या है, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या है, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या कि एक सेल को बनाने के लिए आपको एक पहले वाला सेल चाहिए ही चाहिए। विदाउट एक सेल से आपका डायरेक्ट नया सेल आ सकता है क्या, नहीं। बट इन सबका अगर हिस्ट्री देखें तो सबसे पहला सेल क्या है बच्चों, स्टेम सेल है। क्योंकि जब हम बात करेंगे जाइगोट की, बराबर, जब स्पर्म और ओवम मिले एक सेल बना, जाइगोट बना, ठीक है, दो अलग सेल थे एक सेल बना, फिर ये सेल धीरे 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 डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, मास, बिग मास ऑफ सेल्स, एम्ब्रियो बना, ठीक है। और एम्ब्रियो बनने के बाद अभी सेल्स डिवाइड हो रहे थे, अभी डिवाइड होने के बाद रिपीटेड डिवीजन, फटाफट 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 डिवीजन हमने माइटोसिस में पढ़ा है ना। मैंने इसके लिए एग्जांपल क्या बोला याद रखने के लिए, एक का दो, दो का चार, बिकॉज माइटोसिस हमको मालूम है क्या होता है, 2n से हमको 2n मिलेगा, फिर 2n मिलेगा, फिर अगेन क्या होगा, ये भी 2n आएगा, फिर ये भी 2n आएगा, ये भी 2n आएगा। तो ये बहुत स्पीड होता है ना, कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है। सो पहले जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर माइटोसिस हुआ, फिर डिफरेंशिएट हुआ, फिर 14th डे ऑफ कंसेप्शन, मतलब फिर जब 14th डे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपके प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो की बात हम कर रहे हैं, तब क्या होता है, आपके डिफरेंशिएशन होते हैं। मतलब जो सेल था वो है, लेकिन अभी क्या होगा, डिफरेंशिएट। मतलब स्टेम सेल से मैंने बोला ना हार्ट लीवर किडनी सब सेल बनेंगे, तो वो सेल से जो मास ऑफ सेल्स से डिफरेंट डिफरेंट सेल, मतलब क्या आंख नाक मुंह सब बनते हैं ना धीरे धीरे। डायरेक्ट में पहले मास ऑफ सेल्स होता है, लेकिन जब हम सोनोग्राफी करते हैं हमको मालूम पड़ता है अच्छा बच्चे का आंख आ गया है, नाक आ गया है, मुंह आ गया है। कि क्यों, बिकॉज अभी जो स्टेम सेल्स है ना उनके पास ये कैपेसिटी है ना सर कि वो पूरे बॉडी को बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होता है, न्यूरॉन्स होता है, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है। नाम हार्ड है लेकिन हम बहुत हार्ड है। तो हमको मालूम है न्यूरॉन्स मतलब क्या, नर्व सेल्स, ऑस्टियो बोन, साइट सेल,
साइट सेल, हेपेटो लीवर, हेपेटो क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। तो हेपेटो मतलब ऐसा आपको याद रखना है, लीवर, ठीक है। फिर हमको मालूम है कि अगर सर ये 14 दिन के पहले अगर हम लोग सेल को लेते, जब सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या रहेंगे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेल रहेंगे जो खाली डिवाइड हो रहे थे, तो उनको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली स्टेम सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो सर ऐसे सेल्स जो अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुए, कैपेसिटी रखते, काबिलियत रखते किसकी, डिफरेंशिएशन की, लेकिन अभी तक डिवाइड हुए लेकिन डिफरेंशिएट नहीं हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, तो उसको हम बोलेंगे स्टेम सेल्स बोलेंगे। जिसके पास और कौन सी काबिलियत है, टू गेट मल्टीप्लाइड। तो स्टेम सेल हैज द मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एज वेल एज इट इज अनडिफरेंशिएटेड, जो डिवाइड डिफरेंशिएट अभी तक नहीं हुआ है। इतना क्लियर है बच्चों, ये हमने पूरा पार्ट अभी तक पढ़ा है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो स्टेम सेल्स के सोर्सेस क्या है, तो एक होता है यूम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस मदर, हम कनेक्टेड रहते हैं मम्मी से, ठीक है, यूम्बिलिकल कॉर्ड से, तो वो हमारा हो गया। तो मतलब अगर एक बेबी बॉर्न हो गया तो कोई पूछेगा कि सर तो वो उम्बिलिकल कॉर्ड को अगर हमने देखा, वो उम्बिलिकल कॉर्ड को अगर हमने देखा तो उसमें हमको मिलेगा क्या, स्टेम सेल्स, ऑब्वियसली मिलेगा। तो फिर एक आया हमने पढ़ा था स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, हम अपने स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर -135 टू -190, याद रखना, अगेन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये पूरा पार्ट है, इसमें से मैंने जो पता है उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड में। तो जब मैं ये पढ़ाया हो तो याद होना चाहिए, एग्जाम में बैठे अरे हाँ सर ने पढ़ाया था लेकिन क्या पढ़ा था वो याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता होनी चाहिए चीज़ें। तो ये पूरा पार्ट था, मैंने ऑलमोस्ट सब पार्ट आपके कवर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट मैंने बताया कि अर्ली आपके मैमल्स में जो सेल्स होते हैं, मास ऑफ सेल ब्लास्टोसिस्ट होता है। अडल्ट की आप बात करें तो बोन मैरो, बोन्स के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। देन आपका हमने देखा था एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी हमने क्लियर किया। तो स्टेम सेल्स में ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है? ओके बच्चों, बढ़िया, आगे बढ़े, क्लियर, ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो गए, बराबर, ये क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ओके। उसके बाद अभी हम क्या देखेंगे, बट वेयर आर स्टेम सेल प्रेजेंट, मीना गायकवाड़, आई थिंक आप ही थे ना जो बोले मैं 5 मिनट में जा रही हूँ, मतलब मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आई थिंक तुषार हो आप। तो मैंने तभी बताया था कि जो स्टेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, मतलब आपके अर्ली मास ऑफ सेल्स में होते हैं। दूसरे आपके कहाँ पे होते हैं, दूसरे आपके कहाँ पे होते हैं, उम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं। फिर आपके बोन मैरो में होते हैं। फिर बोन मैरो के बाद क्या होता है, बोन मैरो के बाद क्या आपका क्या बताया था मैंने, एडिपोस टिश्यू, ये सब जगह पे आपके स्टेम सेल्स मिलते हैं। ध्यान दिया करो बच्चों, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अडल्ट स्टेम सेल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अडल्ट स्टेम सेल्स। नाम से मालूम पड़ता है अडल्ट स्टेम सेल्स मतलब क्या। ये फ्लोचार्ट याद रखना बच्चों, फ्लोचार्ट याद रखना। इसमें ये लास्ट वाला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने स्टेम सेल्स को 5वें और 7वें दिन के बीच में लिया है, अगर हमने उसको बायोकेमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड किया। अभी बायोकेमिकल स्टिमुलस मतलब क्या, कि आप चाहते हो, जैसे देखो ये एक सेल है ना, एक सेल, इसके पास अपना एक क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, उसमें दुनिया भर के जीन्स रहते हैं। अब इसको ना ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझने के लिए आपको ना पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, जो मैंने पढ़ाया है बहुत पहले, अभी हमारे रिसेंट लाइव लेक्चर्स में हमने पढ़ाया था। तो होता क्या ना, आपके हर एक सेल में ना, हर एक सेल में यू हैव वन जीनोम एंड दैट जीनोम इज कांस्टेंट ओवर द बॉडी। जीनोम होता ही है, लेकिन हर एक सेल में ना एक स्टिमुलस मिलता है। अच्छा, ये सेल को क्या स्टिमुलस मिला, ये स्किन सेल बनाएगा। ये सेल को स्टिमुलस क्या मिला, स्किन बनाएगा। ये वाले सेल के अंदर ये वाले जीन को क्या स्टिमुलस मिला, ये हेयर बनाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बनाएगा, आपका न्यूरॉन बनाएगा। तो हर एक सेल के पास क्या है, हर एक सेल के पास क्या है, कैपेबिलिटी, वो सब चीज बना सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ट्रिगर मिलता है, अच्छा तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, बनाने से पहले, अभी समझो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में अभी ऑस्टियोसाइट्स ऑलरेडी हो गया। अभी आप ऑस्टियोसाइट्स को लोगे, भले ही स्टेम सेल से आए, लेकिन क्या ऑस्टियोसाइट्स, क्या बोन सेल्स से आप किडनी सेल बना पाओगे, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो गया है, वो ऑलरेडी बोन सेल्स में आ चुका है। इसमें ना एक वर्ड आप याद रख सकते हो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं याद रखने के लिए, डिवीजन। ये माइंड मैप है, ठीक है, हम इसमें जो लेक्चर में आपको दे रहे हैं, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, कमिटमेंट। पहले डिवाइड होना, फिर डिफरेंशिएट होना, फिर कमिट हो जाना। आप डिवाइड होने के टाइम पे आप ले सकते हो सेल्स को, फिर आप स्टिमुलस दो, बायोकेमिकल स्टिमुलस दो। अच्छा तुम स्किन सेल बनाओ, ठीक है, स्किन सेल बनाएगा। अरे तुम न्यूरॉन, हम बनाएंगे, हार्ट बनाओ, बनाएंगे।
डिफरेंशिएट होने के टाइम पे आप करोगे, हाँ होगा, लेकिन कमिटेड हो गया। कमिटेड मतलब क्या, नहीं, अब मेरा प्यार कौन है, हार्ट, तो मैं हार्ट सेल ही बनाऊंगा, मैं किडनी सेल ही बनाऊंगा, है ना, जैसे अक्षय कुमार बोलता है मैं चावल बनाऊंगा, है ना, मीम्स पता रहेगा। तो उसी तरह से क्या होगा, फिर कुछ भी हो जाए हम सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स की बात करोगे तो सेल्स क्या हो गए आपके, कमिटेड हो जाएंगे। तो बच्चों ये वाला पार्ट है डिवीजन, डिफरेंशिएशन और कमिटमेंट। तो अगर आपने कमिटमेंट होने से पहले आपने कोई सेल को लिया है और उसको आपने प्रॉपर्ली स्टिमुलस दिया है, तो वो उसी तरह का डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल से बनाएगा और डिजायर्ड टाइप ऑफ ऑर्गन से बनाएगा। तो यही तो पूरा फंडा है ना कि स्टेम सेल्स क्यों चाहिए लोगों को। स्टेम सेल्स मिलेगा तो हम किडनी, हमको चाहिए किडनी बना सकते हैं, लिवर सेल्स बना सकते हैं, दुनिया भर के आप सेल्स बना सकते हो। समझा, क्लियर? हाँ, स्टेम सेल्स इज द फादर ऑफ अदर सेल्स। शाबाश शाबाश। फिर हम बात करेंगे अडल्ट स्टेम सेल्स की। तो अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होता है, अडल्ट नाम से मालूम पड़ता है, ये जो स्टेम सेल्स हमको किस में मिलते हैं बच्चों, ये स्टेम सेल्स हमको किस में मिलते हैं, अडल्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो ये अडल्ट में मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, बोन मैरो मैंने बता दिया। ठीक है, ये इवन समझो बर्थ हुआ और डायरेक्ट उम्बिलिकल कॉर्ड को आपने क्या किया, उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया। आपने क्या एक्सट्रैक्ट कर दिया, आपने स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर इतना, ये सुनो। अब सर मैंने आपको स्टेम सेल्स बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि स्टेम सेल्स टाइप्स कितने होते हैं। अब यूजेस देखते हैं, ये आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ द स्टेम सेल्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस। हाँ जरूर, क्यों नहीं, तो मैं मिटा रहा हूं ये। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रीजनरेटिव थेरेपी। सेकंड क्या है आपका, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ओके। तो ये आपके दो एप्लीकेशन है। अब मुझे बताओ, अगर किसी को डिजीज हुआ है, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज दिया ना, एक है आपका डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अल्जाइमर, पार्किंसन। ठीक है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्या टाइप्स के डिजीज है। अब इनमें होता क्या ना, अब मालूम है डिजीज मतलब क्या रहेगा, डिस इज, है ना, याद का हमेशा बायोलॉजी में वर्ड को ब्रेक करके आना। डिस मतलब रिमूवल, डिपार्चर ऑफ इजीनेस। मतलब आप एक जगह पे, हम हेल्दी हो, वी आर एट ईज, रिलैक्स, मजा आ रहा है ना। लेकिन जैसे आप क्या हो रहे हो, आप उस कंडीशन में, आप हेल्थ से आप डिपार्चर कर रहे हो, यू आर डिजीज, मतलब आप डिसईज में हो, यू आर नॉट इन कंफर्ट, हम बोलते हैं डिजीज हुआ है। तो होता है क्या बच्चों, जैसे हम बात करेंगे, समझो एक हो गया आपका डायबिटीज में, राइट, आपके ऐसे सेल्स है, राइट, हमको पता है इंसुलिन बनाते। अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम क्लियरली हमको समझ में आएगा। लेकिन जब आप देखोगे, एक हम डिजीज सेल्स की बात करते हैं, मोस्ट यू नो पैनक्रियास की हम बात करते हैं। तो पैनक्रियास के अंदर क्या होता है, आपके एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं और एक्सोक्राइन सेल्स भी होते हैं। तो उसके अंदर आपके ना बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। आपको याद कर रखना है कि आपके इंसुलिन बनाने के जो सेल्स है, अगर समझो वो डैमेज है, इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज होगा। तो डायबिटीज के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सेल्स रीजनरेट कर सकते हैं स्टेम सेल को यूज करके, तो पर्सन को क्या मिलेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, दूसरा अब जो है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों होगा, ब्लड क्लॉट होता है ना, ब्लड क्लॉट हुआ, जैसे ये आर्टरीज हो गया, यहाँ पे आपका क्लॉटिंग हो गया, तो ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है। जैसे घर में अगर एक पाइप रहेगा, उस पाइप पे आपने पैर रख दिया तो पानी भरते जाएगा, फिर आपने छोड़ा तो एक फुल फ्लो में जाएगा। लेकिन अगर वो अटका हुआ एक जगह पे, तो धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉट होता है, बाद में हार्ट अटैक के टाइम पे क्या होता है कि आपके जो सेल्स वो डैमेज हो गए, वो काम नहीं कर पा रहे, वो एक टाइम हो गया। तीसरा आपका होता है एल्जाइमर। एल्जाइमर मतलब क्या, कि मेमोरी लॉस होता है। देखा रहेगा आपने बहुत सारे मूवीज में कि वो लोग जो रहते हैं उनके न्यूरॉन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, वो फिर आगे वापस, मैंने बताया न्यूरॉन तो वापस डिवाइड नहीं हो सकते, तो उनकी मेमोरी अफेक्ट होती है, वो धीरे धीरे सब चीज़ भूल जाना स्टार्ट करते हैं, उनको खुद के बारे में पता नहीं होता है। वो बहुत पेनफुल कंडीशन होता है अपनी फैमिलीज के लिए भी, बिकॉज जब वो लोग बात करते हैं, हाँ तुम मम्मी डैडी, कुछ उनको याद रहता नहीं है, तो उनको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग स्टेम सेल्स यूज करके। फिर आपके आता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में आपका क्या होता है, सॉरी, पार्किंसन डिजीज में भी आपका क्या होता है कि वो जो पर्सन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वी ऑल नो अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने अगले स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है, सेल्स डैमेज होते हैं, तो वो पर्सन को कंटिन्यूसली ट्रेमर्स होता है। ट्रेमर्स समझता है क्या होता है, हाथ शेक करना, आप कोई चीज़ को जैसे ये पकड़ा तो उसको होल्ड नहीं कर पाते हो,
बराबर, तो उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, क्योंकि आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है। ये सब काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने बताया ना, अगर बॉडी को काम करना है तो ऑर्गन काम करना चाहिए, ऑर्गन को काम करने के लिए टिश्यू काम करने चाहिए, और टिश्यू काम करने के लिए सेल्स काम करने चाहिए। अगर सेल्स ही नहीं, सर अगर बेस ही नहीं रहेगा बिल्डिंग का सबसे ज्यादा टाइम क्या लगता है बनने के लिए? फाउंडेशन ना। फाउंडेशन नहीं रहेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि ये सेल्स को हम रीजनरेट कैसे कर सकते हैं? एक ही तरीका है, दैट इज स्टेम सेल्स। इसके लिए दिस एप्लीकेशन इज टर्म्ड एज अ रीजनरेटिव थेरेपी, राइट। तो फर्स्ट क्या है? मायोकार्डियल इन्फंक्शन, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, और आपका हार्ट अटैक। मतलब हार्ट अटैक तो मायोकार्डियल में आ गया, डायबिटीज। ये सब में क्या होता है? सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो इनके सेल्स को हम वापस रीजनरेट कर पाए, वापस बना पाए बाय यूजिंग द स्टेम सेल टेक्निक। ये इसका एप्लीकेशन है। हाँ हाँ अथर्व, बट बाद में वो डिवाइड नहीं होगा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर तो नहीं होगा डिवाइड। ओके, मजा आया? समझा? आप वीक में लेक्चर कितनी बार होते हैं? ऐसा तो बच्चों मतलब अभी तक है ना टाइम डिसाइडेड नहीं है, बट हम लोग नॉर्मली 1 बजे में लेता हूँ लेक्चर, और जब भी लेक्चर रहेगा कि सर इतना तो करते कि वो हमेशा पहले डाल देते वीडियो कि मतलब अभी होने वाला है। ओके, लाइव में आने का। सर आप कितना डीपली पढ़ाते हो, मगर हमारा स्कूल में ये टॉपिक 5 मिनट में सिखाया, और बोलो कि टीचर यू हैव लर्न दिस इन योर प्रीवियस क्लास। बच्चा पता है मुझे, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन देखो हमने खाली नाम के लिए ऐसा रखा नहीं है, सर ने खाली नाम के लिए रखा नहीं 95%। जब हम लोग लिखते हैं ना, हमको पता है कि भाई बच्चा किस इंटेंशन से आता है, उसको आके फील होना चाहिए हाँ भाई इतना जान के मैं 95% लेके आ सकता हूँ। क्योंकि 95 सी टू गेट इवन 85 एंड टू क्रॉस 85 इट्स उतना ईजी है। मतलब हम अगर मेहनत किया, इंसान बच्चा पढ़ाई किया, राइट, बाहर किया तो कर सकता है, लेकिन टू स्कोर अबाउट 90 ना इट रिक्वायर्स कंसेप्ट। अब मैंने आपको स्टेम सेल्स दिखने के लिए खाली ये कितना आधा पेज है, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो आपको क्लियर हो ना। अभी कोई आपको स्टेम सेल पूछेगा तो आप पूरा बता सकते हो। आपको एप्लीकेशन अभी मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट समझ में आ रहा है। आपको मैंने 5 डिजीज के बारे में बताया, लेकिन आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको मालूम है अल्जाइमर में ब्रेन नहीं काम करे तो ब्रेन के सेल्स नहीं काम करे, तो स्टेम सेल हम यूज करके ब्रेन के सेल्स को रिप्लेस करेंगे। पार्किंसन में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज हो रहा है, डायबिटीज हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ये कंसेप्ट होता है। तो अगर कंसेप्ट वाइज आपको कोई डिजीज भी दे दिया और बोलते जस्टिफाई and give the scientific explanation कि how the stem cell approach in this particular disease will be helpful to the patient, तो भी आप लिख सकते हो अपना आंसर। आप उस टाइम ये नहीं बोलेगा इला ये तो पढ़ा है नहीं, ठीक है। मेन मोटो वही है बच्चों, और कुछ नहीं है, ठीक है। सर एक क्विज होना चाहिए, अरे करेंगे, ठीक है, आप बस साथ दो, सब करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। फिर आपका ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस होता है रीजनरेटिव थेरेपी में। क्या होता है? एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया। एनीमिया में मतलब क्या होता है? अगेन आपका ब्लड की कमी होती है। ब्लड की कमी मतलब हम क्यों बोलते पता है क्या? इसमें आपका आरबीसी, सबको पता है आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो वो अगर आपके बॉडी में कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एनीमिया में वो होता है। दूसरा थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में मेजरली आपका प्रॉब्लम किधर होता है? हीमोग्लोबिन में होता है। किधर होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? पोस्टमैन। क्या पोस्टमैन? ऑक्सीजन। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं, जो आपने अर्लियर स्टैंड में आपने पढ़ा रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। बोलते ना जस्ट पैर से लेकर सर तक ऑक्सीजन आने के लिए ना 3 साल लगते, अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो हीमोग्लोबिन क्या है? आपका फास्ट पोस्टमैन है, जो ऑक्सीजन को फटक से पकड़ता है, एक सेल से दूसरे सेल में भेजता है। नहीं तो एक सेल में पूरा ऑक्सीजन भर गया, चलो अब दूसरे सेल में जाएंगे, उसमें भर गया, तीसरे में जाएंगे। ऐसा डिफ्यूजन प्रोसेस जो बोलते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाना, अगर ऐसा चलता ना तो ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक जाने के लिए ऑक्सीजन को 3 से 4 साल लग जाते थे। हमको फटक से मिलता है ऑक्सीजन, क्यों? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब समझो हीमोग्लोबिन ही गया, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है, उसका प्रोपोर्शन ही कम है, तो हम क्या करेंगे? तो आरबीसी कम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम। सेम केस अगर हम बात करें ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया आपने देखा रहेगा ब्लड कैंसर हम जो बोलते हैं, कैंसर हमको पता है सेल्स डैमेज होते हैं, कंटिन्यूसली डैमेज होते रहता है, तो उसमें भी। तो हर एक में क्या होता है बच्चों? स्टेम सेल्स का अप्रोच होता है। जो सेकेंड वाला पार्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब किडनी, लीवर, ऐसा आपका ऑर्गन फेलियर हो गया तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑर्गन कल्चर करेंगे, जो आप सेकंड पेज पे देख सकते हो, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट है? सर ये सब कभी यूज किया गया है क्या हमारे बॉडी में प्रैक्टिकली? अभी सीन ऐसा है ना बच्चों, ये इस पे ना ये कंटिन्यूसली चल रहा है। अब मैं ना आपको ना अभी मेरे आने वाले जो लाइव सेशन है उसमें मैं बताऊंगा आपको। मैंने अभी सब सपना दिखाया ना, इतना सारा कंस्ट्रक्टिव यूज है, इसका डिस्ट्रक्टिव जो यूज है ना वो और ज्यादा है, ठीक है। क्लोनिंग बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कितना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझेगा कि यूजेस के बारे में तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी 1-2 मिनट में खाली फटाफट खत्म करना वैसा नेचर नहीं है और वैसा करना भी नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए आते भी नहीं हो,
हाफ एन आवर होता है स्कूल के लेक्चर में, उसमें भी नेटवर्क इश्यूज। सर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 कब पढ़ाओगे? एक काम करो, इधर ही बैठते, तुम भी बैठो मैं भी बैठो, आज ही खत्म करते साइंस 2, है ना। सब चीजें नहीं होगी ना बच्चों एक साथ, आराम से बैठेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। जी हाँ, नेक्स्ट टाइम। सर इसका नाम इतना अजीब क्यों है? ताकि तुमको याद रहे। नो सर, पूरा समझ गया, थैंक यू सर। ओके लेना।